कि जीव जब इसको भूल जाता है तो उसके शरीर की मिथ्या पहचान होती है। मिथ्या पहचान से वो दिखाता चाहता मैं ये स्कूल का हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, हमारा राज रजवाड़ा, ये सब चीज दिखाता है। क्यों? मैं शरीर हूँ, ये कहता है मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। अर्थात ये अज्ञानता की निशानी। तो यही उसके साथ में था। उससे कहा, अरे देखो इतने बड़ा राजा हो, तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हारा जो है ये मीराबाई जैसे जाती है संतों में कौन कौन सी बिरादरी के लोग पास जाती है, उनके कुल गुरु ने भी ये आरोप लगाया है कि ये कोई भक्ति नहीं है, ये वासना है। तो मीराबाई जी ने कहा कि ठीक है। तो मीराबाई जी ने को जब बुलाया गया दरबार में और आरोप ये लगा कि मीराबाई जी रात्रि में किसी गैर पुरुष से बात करती है, और ये पूछा गया मीराबाई से कि बताओ वो पुरुष कौन है। तो मीराबाई ने कहा कोई नहीं है। तो अंदर जैसे झांक करके देखा गया, अंदर कोई नहीं था। और मीराबाई जी बात करती, क्योंकि ठाकुर जी केवल मीराबाई को ही देख पाते थे, या मीराबाई ही ठाकुर जी को देख पाती थी। तीसरा पुरुष और कोई ठाकुर जी को नहीं देख सकता था। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदय हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरम तिरभंग ललितम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ, ज्ञान अंजन है, वो ऐसी जो है आंखों के द्वारा है, भक्ति विलोचन है, ऐसी भक्ति के द्वारा, प्रेम में ही भक्ति के द्वारा ही लोग जो है भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी कह रहे ब्रह्म संहिता। प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचन है, जो प्रेम रूपी अंजन लगा होगा आंखों में, वो भक्ति विलोचन, ऐसे लोगों को भक्ति दिख पाती है। यम श्याम सुंदरगम ललितम, ऐसा कौन सा स्वरूप होगा जो श्याम सुंदर का स्वरूप विलोकयंती देख पाते हैं। क्यों? और आगे क्या बताओ श्याम सुंदर में क्या? त्रिभंग ललितम, वो तीन जगह से टेढ़ा दिखे है, तीखे टेढ़ चलावे, तीखे नैन चलावे टेढ़े हैं। और इतने टेढ़े हैं हमारे ठाकुर जी की, टेढ़े होते 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 वृंदावन में आते ही गलियां भी टेढ़ी होगी है। और तो और यमुना भी जी भी टेढ़ी होगी वृंदावन में आगे, ऐसे घूम करके बहती है यमुना जी, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे ऐसे घूम के बहती है। बताइए, ऐसे टेढ़े ठाकुर जी है, तो ये कहाँ देख पाएंगे? सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताको बर्ज की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। सूर्य सूर्य देव, दिनेश चंद्रमा जी, गणेश महेश भोलेनाथ जी है, ध्यान धरे, ध्यान में लाना चाहते हैं पर पार ना पावे। लेकिन वे भी भगवान को जो है पा नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते, तो पार ना पावे। और उनको कौन करती है कि जो ब्रज की छोरिया, जो ब्रज की ग्वालिन है, जो कभी स्कूल में नहीं गई, कभी किसी माउंटेन स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, वो ब्रज की गोपिया है। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। छचिया भर छाछ कितनी, जो इतनी हथेली पे आ जाए वो छचिया भर। कहती है कन्हैया बड़ी मीठी लस्सी है, नाच एक ठुमका लगा, मैं तुम्हें जो हूँ एक लस्सी पिलाती हूँ, थोड़ी सी लस्सी देती हूँ। फिर थोड़ा सा भगवान माखन खाते, फिर एक ठुमका लगाते हैं। उसको उनको नाच नचा रहे, जिनको सुरेश दिनेश गण बड़े बड़े योगी लोगों के भी हृदय में जो है भगवान चले जाते हैं, तो वो लोग भी नहीं समझ पाते। नारद मुनि से कह रहे भगवान, तो भगवान को देखने का प्रयास किया गया, मीराबाई जी को बुलाया गया, मीराबाई जी ने सब कुछ खंडन कर दिया। और अंत में जब मीराबाई जी का जो है इस तरह से जो है पूरा बहिष्कार हुआ है, पूरा विरोध हुआ मीराबाई जी, समझ ले भक्तों की परिभाषा है कि जो है कि भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति करे ना सब कोई है। कि भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति करे ना सब कोई, और भक्ति करे वो सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति केवल वही कर सकता है, और सूरमा वो योद्धा कर सकता है जिसने अपने जाति के भी अहंकार को खो दिया। वर्ण के में इस वर्ण में हुआ था, ब्राह्मण कुल में वैश्य है, किस कुल में उसका भी खो दिया। जात वर्ण, अरे मैं इतने बड़े कुल में हुआ हूं, इतना बड़े कुल का वारिस हूं मैं। जात वर्ण कुल खोए, जात का, वर्ण का, कुल का, सबका अहंकार खो देता है। ऐसे भक्त ही क्या कर पाते हैं? भक्ति कर सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं। वो सामान्य व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जात वर्ण कुल खोए। तो इस प्रकार से जब मीराबाई जी को ये सब बताया गया है, मीराबाई जी ने छोड़ दिया, और इस प्रकार से जो है ये सब छोड़ करके कहते हैं। और एक और बताया भक्तों के विषय में, कौन भक्त कर सकता है?
कहते हैं कि जन्नी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर। पहचान बताई गई है कि जन्नी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, और ताते बांझ भली काहे गंवाए नूर। कहती है कि किसी को जन्म देना हो, जननी माता को, जननी माता के लिए कहा गया, कहते किसी माता को जन्म देना हो बेटों को, तो उसको भक्त को जन्म देना चाहिए, भक्त बेटा पैदा करना चाहिए अपनी कोख से, जो अपनी माता के कुल को भी, अपने पिता के कुल को भी, और आने वाली 7 पीढ़ी अर्थात 7 या 21 कुलों का उद्धार करता है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं भगवान नरसिंह देव के आगे प्रार्थना, क्योंकि दिन पूरा नहीं हो पाया था, वो दिन केवल वध किया था, लेकिन वो प्रार्थना आगे गाते हैं, आगे बताएंगे साथ इसका में आएगा। तो कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, भक्त का जन्म देना चाहिए, अगर भक्त नहीं है या फिर दाता होना चाहिए, बहुत बड़ा दान का दाता होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है आज वो, इसमें क्या हुआ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर दाता या कोई सूरवीर होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ता से बांझ भली, इससे तो अच्छा है उसको बांझ ही रहना चाहिए, नहीं तो बेकार में क्या फायदा फिर नूर गंवाने से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जन्नी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, और तासे बांझ भली काहे गंवाए नूर। या तो भक्त को जन्म दो, सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी का भक्त होना चाहिए, या फिर बहुत बड़ा दाता होना चाहिए, दान दाता होना चाहिए, संसार के लोगों को बांटने वाला हो सब कुछ है। या फिर तीसरे नंबर पे सूरवीर होना चाहिए, बाहुबली सूरवीर होना चाहिए, जो पराक्रमी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, जो कभी शत्रु को पीठ ना दिखा करे भागे। अर्जुन जैसा वीर होना चाहिए कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया, युद्ध के मैदान से पीछे हट नहीं करते हैं। तो कह रहे अगर ये नहीं, ऐसे पुत्र को नहीं जन्म दे सकती आप, 3 का नाम बताया है, फिर चौथे तरह के फालतू जो है, अपने नूर को नहीं गंवाना चाहिए, अपनी जवानी को नहीं गंवाना चाहिए, अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये परिभाषा है भक्तों की। तो मीराबाई जी ने इस प्रकार से जो है फिर सबको विदाई लिया, सबसे छोड़ करके चली गई। मीराबाई जी एक बार अपने घर भी गई थी, मायके भी गई थी, लेकिन उनके भाई ने बोल दिया था कि मीराबाई, जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, राणा चलेगा, ये सब कुछ दुख हुआ है मेरे जीवन में, मैं अपने घर रहना चाहती, तो उनके भाई ने बोल दिया कि देखो, उनके क्योंकि पिताजी भी उस समय युद्ध में मारे जा चुके थे। बड़ा मार्मिक इतिहास है मीराबाई जी का, ऐसा नहीं है कि मीराबाई जी का जीवन कोई सरल रहा, कोई आसान रहा, पूरा बलिदानों का इतिहास है मीराबाई जी का। तो उनके भाई ने कहा कि देखो ऐसा है मीराबाई, तुम्हारी डोली उठ गई थी यहाँ से, तो उसके बाद में आप यहाँ नहीं आ सकती, अब आपको जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अब तो आपके जो है उस घर से मतलब विदाई होगी अर्थी के रूप में। इस प्रकार से फिर मीराबाई चली गई, मीराबाई जी फिर वृंदावन में रही, और मीराबाई जी जो है इस प्रकार से जब अब ठीक है आवाज, जब जीव गोस्वामी से मिले, ये महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पर, तो मीराबाई जी ने पीछे प्रकट की, कहा कि मैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहती हूँ। तो सब लोग देख करके हैरान रहे कि जीव गोस्वामी जी, जो हमारे जीव गोस्वामी जी के विषय में मैंने कई बार बताया है कि जीव गोस्वामी जी ऐसे हमारे आचार्य हुए हैं, इतने विद्वान हुए, इतने हाईली इंटेलेक्चुअल थे कि जिन जैसा तो कोई विद्वान संसार में आए तक ना कोई हुआ ना कोई होगा। श्रील जी लिखते, उन्होंने एक हरिनाम अमृत व्याकरण लिखा है। वो हरिनाम अमृत व्याकरण ऐसा है कि कोई भी नाम कहीं से जोड़ो, किसी भी नाम से जोड़ो, उसका अर्थ राम और कृष्ण के नाम पे बनता है, भगवान राम या कृष्ण का ही अर्थ निकलेगा। तो कभी पढ़ना चाहिए उस संस्कृत को। आजकल एक कोर्स चल रहा है संस्कृत का, फ्री है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा उन्हीं को, जो लोग इंटरेस्टेड है, तो ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपके पास। तो इतने हाईली इंटेलेक्चुअल थे, तो उनके पास में गए शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी तो स्त्री से नहीं मिलते,
तो मीरा बाई ने कहा, हो मैं भी तो कहूँ, आप पे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोलो नहीं। अच्छा, मैंने तो सुना था, क्यों? बोले पुरुष है ना हमारे गुरुजी, तो स्त्रियों से नहीं मिलते। अच्छा, अरे भैया मैंने तो सुना था कि संसार में केवल एक ही पुरुष है और वो श्री कृष्ण है। ये दूसरा छलिया बाबू कहाँ से आ गया है? छैला बाबू कहाँ से आ गया? वहाँ के सांवरे हैं, सुंदर को जो है छैला बाबू बोलते हैं, ब्रज की भाषा में छैला बाबू बोलते हैं। तो मलूक भी बोलते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। तो ये बात जीव गोस्वामी जी अंदर कमरे में थे, उनको सुनाई देगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, इधर आओ कि जी गुरु जी। बोले जाओ और जो माता जी है उनको रोको, उनको बुला करके लेकर। तब जीव गोस्वामी जी मिले। तब जीव गोस्वामी से बहुत लंबा वार्तालाप हुआ। जीव गोस्वामी ने कहा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये टॉप मोस्ट सिचुएशन जो है, हाईएस्ट है, ये शरीर से ऊपर है, आत्मा स्तर पर बात कर रही है। तो मीराबाई ने इस तरह से फिर प्रचार किया। तो आज भी मेवाड़ के, राजस्थान के, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जो है मीराबाई जी का नाम से जाना जाता है। उनके भाई की क्या कहानी है रघुनाथ जी वाली, वो हम आगे बताएंगे अगले से पूरा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अब किसी वक्त का क्वेश्चन है, कमेंट है, क्वेश्चन हो